श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को स्थापित किया और भगवान ने गोवर्धन की लीला के बाद सारे ब्रजवासियों को, नंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए, बाद में वरुण लोक से उनको लेकर आए। इसके बाद भगवान ने सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। भागवत जी की कथा है कि भगवान ने सारे ब्रजवासियों ने कहा कि लाला मैंने सुने हो कि तू भगवान है, तू कृष्ण है। तो कन्हैया बोले कि लाला मैं भगवान हूँ, बोल करेगो का? अरे लाला का करेंगे, बस तेरे दर्शन करेंगे, बस एक बार तेरे बैकुंठ की देखने की इच्छा है। तो लाला बैकुंठ को दर्शन कराए दे। तो भगवान बोले चलो तुमको बैकुंठ को दर्शन कराऊं। किसका दर्शन कराऊं? बैकुंठ का। अब बैकुंठ का दर्शन कराने के लिए भगवान को लेकर के सबको लेकर गए, और जब बैकुंठ में भगवान ने सबको दर्शन कराया तो क्या हुआ? ब्रजवासियों ने कहा लाला हमें बैकुंठ अच्छो ना लगे, हमें तो वृंदावन ही अच्छो लगे, या वृंदावन से अच्छो बैकुंठ ना है। धन्य है ये वृंदावन जहां बैकुंठ भी फीका है वृंदावन के आगे। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। इसलिए वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। धन्य है ये वृंदावन जहाँ की महिमा अद्भुत है। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए। धन्य है ये वृंदावन जहाँ के संत जन वृंदावन में जितने भी संत हैं ये सब तपस्वी हैं जिन्होंने आकर के धाम में वास पाया है। ब्रजवासी बड़े तपस्वी हैं जिन्होंने वृंदावन में जन्म लिया है। वृंदावन में बिहारी जी ने यदि आपको रखा है तो समझ लो कि भगवान की आप पर कृपा नहीं, विशेष कृपा है। तो ये वृंदावन की महिमा सामान्य व्यक्ति नहीं जान सकता, जान सकता है। सामान्य व्यक्ति क्या जाने कि वृंदावन की धूल की महिमा क्या है, वृक्षों की महिमा क्या है, वहां की तुलसी की महिमा क्या। अरे वृंदावन के तो कुत्ते भी पुण्यशाली हैं कि धाम का वास उन्हें कुत्ते के रूप में प्राप्त हुआ। इसलिए वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। कृष्ण जैसा कोई नाम नहीं और वृंदावन जैसा कोई धाम नहीं। आज सारे ब्रजवासी पुनः वृंदावन आए और उन भगवान ने सबको दर्शन कराया अपने वैकुंठ का वृंदावन वापस। आज भगवान ने यमुना के किनारे बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया। आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर बांसुरी बजाई और गोपियों को बुलाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। आज भगवान ने यमुना के किनारे खड़े होकर बंसी बजाई। क्या बजाई? गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहाँ चलता ना काम तीर और कमानों से, वहाँ बातें होती मुरली की तानों से। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। आज बांसुरी बजी, गोपियों को बुलाया, राधा ललिता
विशाखा, चंपकलता, तुंग विद्या, सुदेवी, सारी गोपियों का नाम ले लेकर के श्री कृष्ण ने पुकारा। आज भगवान ने सबको बुलाया। काय के लिए बुलाया? रास। आज भगवान क्या रचाएंगे? क्या रचाएंगे? सब गोपियों को बुलाया। अच्छा, ये रास क्यों रचाई भगवान ने? बताओ जरा, रास क्यों रचाए भगवान ने? क्या था ये रास? क्यों? मैया आप बताओ, कौन सी लीला है ये? रास में हुआ क्या था? रास लीला तो है, पर रास में क्या हुआ था? आजकल रास का मतलब ना लोग गलत निकालते हैं। एक बॉलीवुड ने, देखो बॉलीवुड ने हर जगह उंगली घुसाई है। बॉलीवुड ने एक सेंटेंस कह दिया, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तुम करो तो, हम करें तो। अब बताओ, देखो आप लोगों को हंसी आई ना, आप किस पर हंसे? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर। आप किस पर हंसे? आप भगवान कृष्ण के चरित्र पर हंसे। किस पर हंसे? नहीं, आप हंसे भगवान कृष्ण के कैरेक्टर पर, चरित्र पर। आप हंस गए, आपको पता ही नहीं चला। किस पर? आप तुम करो तो रास लीला, रास लीला और कैरेक्टर ढीला, मतलब रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ा बॉलीवुड ने। आप इतना सा सेंटेंस नहीं, यही तो बता रहे हैं कि बॉलीवुड और कुछ न्यूज इतनी चतुराई से बात करते हैं कि आप समझ ही नहीं पा। सोचिए, आज तक आप नहीं समझ पाए इस सेंटेंस का मतलब। तुम करो तो रास लीला। रास लीला में क्या हुआ था? कृष्ण और गोपियों का, भक्त और भगवान का मिलन था, लेकिन उस मिलन को बॉलीवुड ने क्या बोला? कैरेक्टर ढीला। तो क्या श्री कृष्ण ने जो रास रचाई, उस रास में कोई कैरेक्टर ढीला जैसी लीला थी क्या? तो फिर बताओ, तुम करो तो रास लीला, तो रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़े जाने का मतलब क्या हुआ? फिर आप ही बताइए, रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ने का अर्थ क्या है? हैं? क्या है मतलब? आप तो पढ़े लिखे हैं, बताइए क्या मतलब निकला इसका? कि कृष्ण जो रास लीला रचाए उसमें क्या हुआ? कैरेक्टर की बात आ गई ना। तो क्या श्री कृष्ण का कैरेक्टर ढीला था? लेकिन आप लोग तो हंसते हैं ये बात कह कह के। कितनी चतुराई से बॉलीवुड ने सेंटेंस घुसा दिया और आप सब बोलने लगे। आप लोग आपसी बातों में भी बोलते हैं, यार तुम करो तो रास लीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला, और लोग हंसते हैं इस बात को कह कह के, जबकि ये भगवान कृष्ण का मजाक उड़ाने के लिए बॉलीवुड ने बोला था। ये सनातन धर्म में हमारे सर्वोच्च जो भगवान श्री कृष्ण, उनका मजाक उड़ाने के लिए बॉलीवुड का बोला गया ये गलत विचार था। लेकिन आप चूंकि समझते नहीं ना, कैरेक्टर ढीला और रास लीला को क्यों जोड़ा गया? षड्यंत्र इसी को कहते हैं। आज बोलते बोलते आपको 10 साल हो गए इस बात को, 20 साल, लेकिन आप आज तक नहीं समझ पाए। चलो अब हम बताते हैं कि रास लीला का मतलब क्या है। जब रास लीला हुई भगवान श्री कृष्ण की, तो उस रास लीला में क्या हुआ कि रास लीला में कामदेव ने कहा, एक बार कामदेव जी को बड़ा घमंड आ गया कि हम बहुत बड़े हैं, हमने सबको हरा दिया। कामदेव ने किसको हरा दिया? कामदेव ने नारद जी को हरा दिया, शंकर जी को हरा दिया। तो कामदेव को घमंड आ गया कि मैं सबसे बड़ा। तो नारद जी बोले कि चलो एक बार भगवान कृष्ण को हरा के दिखाओ। वो वृंदावन में कृष्ण रहते हैं, यदि वो हार गए तो हम जान जाएंगे कि तुम सबसे बड़े। तो कामदेव आया भगवान कृष्ण के पास, प्रभु आप हमसे युद्ध करेंगे? कामदेव बोला ठीक। भगवान कृष्ण बोले कर लो। कहाँ? युद्ध मैदान का करोगे, किले का करोगे? किले मतलब छिपके के, खुलेआम? कामदेव बोला जैसी आपकी इच्छा। भगवान बोले हम खुलेआम करेंगे, चलो कर लो। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को बुलाया, सखियों आओ आओ आओ, स्वागतम वो महाभाग, आओ। सारी सखियों को बुलाया और भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के संग
नृत्य करने लगे, उनके संग रास रचाने लगे, उनसे मिलने लगे। वो कामदेव से कहा कि तू पूरा जोर लगा, यदि तू मुझे विचलित कर पाए तो मैं जान लूंगा कि तू जीत गए और मैं हार गया। अब जिस कामदेव ने भगवान शिव को विचलित कर दिया, जिस कामदेव ने भगवान शिव को विचलित कर दिया, नारद जी को विचलित कर दिया, उस कामदेव ने पूरी ताकत लगा ली रास में, पर भगवान कृष्ण को विचलित ना कर पाया। तब स्वयं विचलित होकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और भगवान को नाम दिया कि हे प्रभु आप अच्युत हैं। आप कौन हैं? इसलिए कृष्ण का एक नाम पड़ा अच्युत, अच्युतम केशवम, आप लोग गाते हैं। वो अच्युत नाम कामदेव ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि हार गया। तब भगवान के चरणों में बोला कि प्रभु मैं आपका दास हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब भगवान ने उसे कामदेव को पुत्र के रूप में स्वीकार किया कि जब मैं विवाह करूंगा तो मेरी पत्नी से तुम पुत्र रूप में पैदा होना। इसलिए जब भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह हुआ तो पहला जो पुत्र हुआ वो कामदेव ही थे। वो प्रद्युम्न जी कौन थे? कामदेव थे। तो कामदेव का विवाह रति जी के साथ हुआ, मतलब प्रद्युम्न जी का विवाह रति से हुआ। तो कामदेव को समाप्त करने की, काम पर विजय प्राप्त करने की लीला का नाम रास है, ना कि कैरेक्टर ढीला है। अब इन बातों को बॉलीवुड कैसे जाने? उसे तो बोलना है। और सनातनी लोग फिर सुन के मजाक करते हैं अपने भगवान का। इसलिए कहते हैं, अब हुआ तो यही देखो ना। अब इन गहरी बातों को समझाने के लिए कोई संत ही तो चाहिए। हमने समझाया, आपको समझ में आ गया। अब हुआ क्या कि इन संतों को बदनाम कर दिया जाए ताकि युवा सच सुने ही ना, ताकि झूठ ही झूठ चलता रहे दुनिया में। यही तो षड्यंत्र है बॉलीवुड और कुछ मीडिया का। और यही षड्यंत्र तो आप सब समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए तो हमारा यूथ, हमारा युवा सनातन धर्म से हट गया, पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उनका काम ही यही था युवाओं को भड़का देना। युवाओं को भड़का देना, पिक्चरें बना बना के, भगवान कृष्ण पर गलत टिप्पणियां कर करके। अब एक बात बताइए, जब भगवान कृष्ण गोपियों के संग रास रचाए तो उस रास में शंकर जी भी आए। कौन आया? शंकर जी आए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए। कौन आ गया? शंकर जी बोले पार्वती जी से, हमें ऐसा सजा दो कि हम भी गोपी बन जाएं और हम भी उस रास में। पार्वती जी ने मना किया कि वहां कोई पुरुष नहीं जा सकता, तो शंकर जी बोले हमें गोपी बना दो। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि उस रास में जाने के लिए शंकर जी मचल रहे हैं, तो जिस रास में जाने के लिए शिव जी मचल रहे हों, तो क्या उस रास में कोई कैरेक्टर ढीला जैसा काम चल रहा है कि शंकर जी फिर क्यों जा रहे हैं वहां? शंकर जी तो आखिरी में कामदेव को उन्होंने जला दिया था ना। शंकर जी ने कामदेव को क्या किया? कामदेव को जला दिया भगवान शिव ने। कामदेव को जला देने वाले शंकर जी भी कह रहे हैं कि हे कृष्ण हमें अपनी रास में सम्मिलित कर लीजिए। अब बताइए, जो रास में शंकर जी पहुंच रहे हों, देवता पहुंच रहे हों, हनुमान जी गोपी बन के पहुंचे हों, नारद जी गोपी बनकर पहुंचे हों, क्या वो रास लीला कैरेक्टर ढीला की लीला हो सकती है? ये सोचना, ये कहना भी सनातनियों के लिए पाप नहीं है क्या? बोलो मेरी मां। लेकिन लोग मजाक उड़ाते हैं, तुम करो तो रासलीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला, और लोग इस पर खूब हंसते हैं। समझाओ इन सनातनियों के भैया तुम बोल क्या रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो? तुम अपने भगवान कृष्ण पर उंगलियां खड़ी कर रहे हो। जब संतों पर आप उंगलियां खड़ी करने लग जाएंगे तो एक दिन ये उंगली आपकी भगवान पर खड़ी हो ही जाएगी, क्योंकि भगवान के बारे में सही अर्थ करने वाले संत ही तो हैं। भगवान के बारे में समझाने वाले संत ही तो हैं। और आप जब संतों को ही हटा देंगे रास्ते से, तो फिर भगवान पे उंगली खड़ी करना कौन सी बड़ी बात है? उंगलियां तो भगवान पे खड़ी होती हैं, वो तो संत लोग ढाल बन के खड़े हो जाते हैं कि नहीं तुम जो सोच रहे हो, जो तुम। कितने लोगों ने रामचरितमानस जला दी,
आपने सुना? कुछ लोगों ने क्या किया रामचरितमानस को? अब पूछो कि तुमने रामचरितमानस पढ़ी भी है? अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए, वो गलत किया। कल ही एक भाई साहब कह रहे थे कि नहीं, वो तो कपड़े चुराना गलत था। अब तुमने सत्संग किया नहीं तो तुम्हें गलत लग रहा है। उंगलियां तो लोग भगवान पर भी धड़ल्ले से उठा देते हैं। वो तो संत लोग ढाल बन करके और उन्हें समझाते हैं कि भाई तुम क्या समझ रहे हो। गोपियों के कपड़े इसलिए चुराए भगवान ने क्योंकि गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही थी। कहीं निर्वस्त्र होकर नहाने की गलत परंपरा समाज में ना चल पड़े, इसलिए भगवान ने चुराया और उन्हें समझाया कि आइंदा ऐसे नहीं, ये लो कपड़े आइंदा पहन के नहाना। इसलिए हमारे भारत की स्त्रियों का जब वो नदी में और समुद्र में स्नान करती हैं तो कपड़े पहन कर करती हैं। और अमेरिका, लंदन, जापान और इत्यादि की महिलाओं को देख लो आप कि वो कैसे स्नान करती हैं। तो चूंकि कपड़े चुराना जरूरी था क्योंकि एक सभ्य समाज का निर्माण करना था। आप आपको गलत एंगल से समझेंगे तो हर बात गलत होगी, और सही दिशा पे समझेंगे तो हर बात। सनातन हमेशा सत्य था, सत्य है, सत्य ही रहेगा। नहीं समझोगे तो नुकसान आप अपना करोगे। सनातन का क्या बिगड़ना है? 500 साल मुगलों ने गुलाम बनाया, 200 साल अंग्रेजों की गुलामी की, फिर भी सनातन का कुछ नहीं बिगड़ पाया। तो अब ये बॉलीवुड और मीडिया के बिगाड़ने से क्या बिगड़ेगा? फिर भी हम सनातनियों को जागरूक तो होना ही चाहिए, क्योंकि बादल सूर्य का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, पर बादल सूर्य को ढक जरूर लेते हैं। तो कुछ समय के लिए सच को ढका जा सकता है, जैसे बादल कुछ समय के लिए सूर्य को ढक सकते हैं। हाँ या ना? ऐसे ही धर्म को, संस्कृति को, सनातन को, सत्य को, ये बॉलीवुड और मीडिया के कुछ बादल सत्य को ढक तो सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप जागरूक इतने रहें कि कोई ढकना चाहे तो भी सत्य को ढक ना पाए, सत्य की आवाज को दबा ना पाए। इसलिए आप जनता जनार्दन को धर्म को लेकर के जागरूक होना चाहिए। सही है कि गलत है? आप लोग देखते रहते हैं चुपचाप तमाशा। नहीं मेरी माँ, पितामह ने भी तो चुपचाप तमाशा देखा था द्रौपदी के कपड़े उतरते हुए। चुपचाप बैठे रहे तभी तो महाभारत हो गया। थोड़ा बोल दिए होते दुशासन को, खींच के 2 थप्पड़ मार दिए होते तो महाभारत ना होता। कई बार मौन रहना भी पाप हो जाता है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कि बॉलीवुड के खिलाफ, कुछ इस न्यूज मीडिया के खिलाफ जो गलत प्रचार कर रहे हैं उसके खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा, वरना आपके संत लोग, संस्कृति इसी तरह बदनाम होती चली जाएगी। भाई गलत को आप गलत कहिए, पर सही को तो गलत मत कहिए। क्यों मेरी माँ? मैं गलत करूं तो मुझे फांसी पे लटकाइए, जरूर लटकाइए, पर कम से कम सही के संग तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। हाँ या ना? इसलिए मेरी माँ, भगवान श्री कृष्ण ने जो रास रचाया वो दिव्य था। चलो बताओ, शंकर जी उस रास में आए, हनुमान जी उस रास में आए, और गोपियां, ये गोपियां कौन थी? कौन थी? वेद की ऋचाएं। जब भगवान राम सीता माँ से विवाह करने गए तो वहां जितनी जनकपुर की सखियां थीं, सबने सोचा क्या राम हमें पति के रूप में मिलेंगे? तो भगवान बोले इस जन्म में तो नहीं मिलेंगे, पर अगले जन्म में हमारी गोपियां बन करके आना, इस जन्म की कामना तुम्हारी अगले जन्म में पूरी करेंगे। तो जो त्रेता में राम जी वनवास गए तो जितने संत लोग मिले, संत लोगों ने कहा प्रभु हमें कम मिलोगे, अभी तो आप आए कुटिया पे और जरा देर में चले गए, हमें आपके संग बैठना है, बात करना, थोड़ा प्यार करिए, थोड़ा हम तृप्त हो जाएं आपसे। अच्छा, मिलना भी कई प्रकार का होता है। जैसे हम आपसे मिले और चले गए, तो ये मिलना ना थोड़ा ऐसा रहा कि यार मिले तो पर थोड़ा बात नहीं कर पाए। थोड़ा तसल्ली से बैठते हम और आप, बात करते, हंसते, थोड़ा बातें करते, वो मिलना और अच्छा होता है। अच्छा, मिलन, गोपियों का कृष्ण से मिलन हुआ, उस मिलन का नाम रास है। अच्छा, मिलन सब प्रकार का होता है। एक मिलन होता है पति पत्नी का। बोलो हाँ।
एक मिलन होता है माँ बेटे का। अब मुझे ये बताइए कि माँ बेटे के मिलन में कोई दोष होता है? बोलो, होता है? माँ अपने बेटे के गालों का चुम्बन करती है, अपने बेटे के माथे का चुम्बन करती है। बोलो हाँ। तो क्या माँ जब तुम्हारे गाल को चूमती है, माँ तुम्हारे माथे को चूमती है, तो कोई तीसरा खड़ा देख रहा है, अच्छा देखो कैसी माँ है, बच्चे के गाल चूम रही है, तो क्या इसमें कोई दोष है? भाई माँ अपने बच्चे के गाल नहीं चूमेगी तो कौन चूमेगा? जैसे माँ और बेटे के मिलन में कोई दोष नहीं होता, ऐसे जीवात्मा और परमात्मा के मिलन में क्या दोष है? वही तो मिलन था गोपियों का भगवान से, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही तो रास है। अब इस रास में भी कुछ लोग दोष ढूंढ के कहें कैरेक्टर ढीला, तो भैया अब इस मूर्खता का हम क्या उपचार करें, ये बताइए। हर बात का जवाब नहीं दिया जा सकता ना, समझो आप। हर बात का जवाब है, इसलिए मेरी माँ हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं। बस आपको ये नॉलेज हो, इसलिए हम ये सारी बातें बता रहे हैं कि रास लीला केवल एक मिलन था जीवात्मा और परमात्मा का। अच्छा, मुझे आप लोग एक बात और बताओ कि गोपियां भगवान को किस रूप में भजती थी? बताइए, गोपियां भगवान को किस रूप में भजती थी, ये बताइए। किस रूप में? किस रूप में? गोपियां भगवान को पति में कुरुते नमः। गोपियां भगवान को कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। गोपियां भगवान को पति रूप में भजती थी। जैसे मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप से भजा? अब मुझे आप लोग बताइए कि क्या मीराबाई का पति रूप में भजना श्री कृष्ण को गलत था कि सही था? उत्तर, मैया बैठो मेरी माँ, जल्दी बैठ जाओ चश्मा वाली मैया। गोपियों ने भगवान को पति रूप में, मीराबाई ने भगवान को पति के रूप में भजा। बताओ सही किया गलत किया? जोर से, क्या किया? सही किया। तो गोपियां, यदि आप में से कोई स्त्री भगवान को पति रूप में भजे तो क्या वो गलत है? भाई जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान को कोई त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कोई भगवान को माँ बाप के रूप में देखे, कोई भगवान को भाई के रूप में देखे, कोई भगवान को मित्र के रूप में देखे, कोई भगवान को पुत्र के रूप में देखे, कोई भगवान को पति के रूप में देखे। तो भगवान कहते हैं कि बस तुम हमें देखो, किसी भी भाव से देखो, हम तुम्हें उस भाव से स्वीकार कर लेंगे। द्रौपदी ने भाई के भाव से देखा, यशोदा ने पुत्र के भाव से देखा, गोपियों ने पति के भाव से देखा, अर्जुन ने सखा के भाव से देखा। तो जिसने जिस भाव से देखा उस भाव से प्रकट होकर भगवान ने उस रूप में उनकी रक्षा की और उनका साथ निभाया। तो भगवान तो सब कुछ बनने के तैयार हैं। लिखा क्या? त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान आपके सर्वम मतलब सब कुछ हैं। आप जो भाव से देखना है आप स्वतंत्र हैं, देख लीजिए। पर भगवान से एक रिश्ता हो, क्या होना चाहिए? एक रिश्ता। चाहे आप भगवान को बेटे के रूप में देखिए, भाई के रूप में देखिए, पति के रूप में देखिए। बहुत सारी स्त्रियां हैं जो कृष्ण को आज भी पति के रूप में देखती हैं, क्या बुराई है? अच्छा ये बताओ आपके पति कौन है? बोलो मेरी माँ।
कौन है पति आपके? आपके पति कौन है? पति का नाम क्या है आपके? क्या मैया? गणपत? अच्छा, हमें लगा गणपत इन्हीं के पति हैं। आपके पति, देखो आपको पता ही नहीं कि आपके पति कौन है। ये जो आपके पति देवता हैं जिन्होंने गले में मंगलसूत्र पहनाए और मांग भरी, ये आपके कितने साल के लिए पति हैं? आजकल 4 साल नहीं गुजर पा रहे हैं कुछ लोगों के, पर यहाँ 7 जन्म की तैयारी है। अच्छी है तसल्ली, बढ़िया। हम सबके पति कौन? आप सब ही कहती हो, मैं नहीं कहता, आप कहती हो। हाँ, आप कहते हैं तुम हो एक अगोचर प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिला हूँ दयामय, किस विध मिलो शांगी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। आप खुद कह रहे हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। अब बताओ ये आपके कौन हो गए? सबके प्राण। असली पति ये हैं, 7 जन्म के नहीं, लाख जन्म के। और ये तो ठीक है, एक जन्म में भी पूरा नहीं टाइम। एक जन्म में भी, मतलब आप एक जन्म में ही फिर विदा लेना जा, बस याद रहे। भैया बोलती होंगी ना 7 जन्म के लिए, तो आप बोले अगले जन्म में भी तू ही मिलेगी। कुछ वैरायटी चेंज तो हो। तो देखो भगवान, आपके पति जो हैं आपके साथ कुछ वर्ष के लिए हैं। 50 साल आपके पति आपके साथ हैं। आप शादी की सालगिरह मनाते हो। आप बताइए आपने अधिक से अधिक कौन सी भी सालगिरह एनिवर्सरी देखी है लोगों की? 70वीं एनिवर्सरी देखी है किसी की? कि ये 70वीं एनिवर्सरी चल रही है? देखिए आप लोग, आप में से किसी ने किसी की भी 70वीं एनिवर्सरी देखी? 80वीं एनिवर्सरी देखी? चलो आज उनकी 80वीं एनिवर्सरी है। अधिक से अधिक कितनी भी एनिवर्सरी आपने देखी है? 50वीं एनिवर्सरी देखी होगी, 60वीं एनिवर्सरी देखी होगी। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने 70वीं एनिवर्सरी किसी की देखी हो। क्यों? अधिक से अधिक 50। इससे ये सिद्ध हो गया कि आपके पति और पत्नी का संबंध केवल 50, 60, 70 सालों का है बस। ये स्त्री, ये पुरुष, ये हमारे साथ केवल 70, अधिक से अधिक 70, और ले तो 80 साल बस। इतने साल का साथ है। इसके बाद पत्नी का रास्ता अलग, पति का रास्ता। जब आपके जीवन में पति नहीं थे तब भी आपके जीवन में परमात्मा की कृपा थी। जब पति हैं तो भी परमात्मा की कृपा है, और जब पति नहीं रहेंगे तो भी आप अकेले रह जाएंगे, तब भी आपका साथी भगवान ही रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पति या पत्नी हमारे असली साथी नहीं हैं, हम सबके असली संगी साथी भगवान हैं। इसलिए भरोसा भगवान पर करिए। भरोसा किस पर करिए? भरोसा किस पर करिए?
बोलो मेरी माँ। भरोसा भगवान पर करिए, किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। द्रौपदी ने सब पर भरोसा किया, कोई नहीं आया। भगवान, हमारे भगवान हैं, उनके सिवा हमारा एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास।